35 साल की बेटी बोली, अब्बा जान आपकी कब्र टूट चुकी, आप नाबीना, आपके जिस्म में ताकत और सकत नहीं है कि अब कमा के खिला सके। अब्बा जान हमारी हया आज तक बाकी है, फाके बहुत बर्दाश्त किए मगर अब टूट गई थी मैं, अब टूट गई थी मैं, अब मायूस और उदास हो गई थी मैं। मेरे छोटे छोटे बहन भाई भूख की वजह से बीमार होकर बिस्तर पर गिरने लगे थे। अब्बा जान मैंने सोचा ऐसा ना हो मेरी कोई बहन या मेरा कोई छोटा भाई बीमार हो के कहीं मर ना जाए। इस गम में अब्बा जान आज सुबह मैं अपने घर से निकल के शहर की उस मार्केट में गई जहां अपना जिस्म बेचकर कुछ सिक्का कमा सकूं और बाजार से कुछ खाने का सामान लेकर अपने बहन भाई की परवरिश करूं। मगर अब्बा जान अफसोस इस चीज का है, उस मार्केट में सुबह से शाम तक खड़ी रखी, मुझसे जो कम हुस्न वाले थी उन्हें लोग लेकर चले गए, मगर आपकी बेटी से किसी ने बात तक नहीं की, किसी ने कीमत ना लगाई, किसी ने सौदा ना किया। इतना जब कहा तो नाबीना बूढ़ा बाप उठकर खड़ा हुआ और सर पे हाथ रखकर कहा, बेटी यही यकीन था मुझे, यही भरोसा था मुझे, यही अल्लाह की रहमत पर एतमाद था मुझे, यही यकीन रखे हुए था मैं कि मेरी बेटी जहां भी होगी अल्लाह की हिफाजत में होगी। कहा अब्बा जान किस लिए? कहा बेटी सुन, अभी तो सिर्फ एक दिन मार्केट में गई है, अगर कयामत तक उस मार्केट में जाकर खड़ी रहेगी तब भी मेरी बेटी को कोई नजर उठा कर नहीं देखेगा, इसलिए कि जिंदगी में गरीबी तो उठाई है मगर अपनी औलाद को कभी हराम का लुकमा नहीं खिलाया है। उससे शहीद मिल्लत में आने वालों, हराम मत खाओ, हलाल खाओ, जायज खाओ, एक रोटी की जगह आधी खाओ मगर ईमानदारी की कमाई की खाओ, जायज खाओ, अच्छे लुक्मे खाकर जियो, अपने बाप की इज्जत करो, माँ की इज्जत करो और चाचा ताऊ की इज्जत करो। बाप मर गया तो अपने बड़े भाई को बाप का दर्जा दो, मज़ारों की इज्जत करो, मज़ारों को हसीन और खूबसूरत बनाओ, मदरसों को चलाओ, इत्तेफाक से रहो, इत्तेहाद से रहो, मेल मोहब्बत से रहो, प्यार और अकीदत से रहो। इन जलसों को जिस तरह तुमने सजाया इसी मोहब्बत से सजाते रहो और हिंदू और मुस्लिम के झगड़ों में तुम बिल्कुल मत पड़ो। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले किसी भी मैसेज पर आप बिल्कुल नजर मत रखो, किसी रोड शो करने की जरूरत नहीं, रोड जाम करने की जरूरत नहीं, प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं, मेमोरेंडम किसी को देने की जरूरत नहीं, कहीं हुज्जत करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें धरना भी देना है तो अपने गांव से निकलो और गरीब नवाज के मजार पे जाओ, जाकर गरीब नवाज के मजार पर धरना दो। अगर दुआ कबूल हो गई तो हिंदुस्तान की इज्जतें दोबारा हासिल हो जाएंगी। ये रास्ता तुम्हारा, ये जिंदगी तुम्हारी, ये काम तुम्हारा, ये आवाज तुम्हारी। हम सब एक हैं, हम कल भी एक थे, हम आज भी एक हैं, हम परसों भी एक थे, हम आज भी एक हैं। दुनिया हमें बिठाना चाह रही है, जुदा करना चाह रही है। ये सिख है, ये ईसाई है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये पाकिस्तानी है, ये हिंदुस्तानी है। मैं एक जुमला कह रहा हूं आपसे, सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले किसी मैसेज पर गौर मत करो। ये हिंदू मुस्लिम के झगड़े आपस में खत्म करो। इस मिट्टी पर हम रहकर सब एक हैं। एक मैसेज पढ़ा है मैंने परसों मोबाइल पर, जिसको पढ़कर बहुत अफसोस हुआ और मैसेज में क्या लिखा था कि ना कोई हिंदू किसी मुसलमान से सामान खरीदेगा और ना कोई मुसलमान किसी हिंदू से सामान खरीदेगा। मैं हाथ जोड़कर अपनी कौम से एक बात कहता हूं, अरे तुम उस नबी के गुलाम हो जिसने जानवरों को भी कभी तकलीफ नहीं दी है। इंसान तो बहुत बड़ी चीज, ये मतलबी दुनिया है, मतलबी हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान के इन गंदे जुमलों पर अमल मत करना। कितने मूंगफली ऐसी बेचने वाले हैं जो सुबह से शाम तक बेचकर अपना घर चलाते हैं, जूती काटने वाले घर चलाते हैं, सब्जी बेचने वाले घर चलाते हैं, मजदूरियां करके अपना घर चलाते हैं। अगर तुमने ऐसा करके किसी मूंगफली बेचने वाले गरीब हिंदू से मूंगफली ना खरीदी और रात को उसका बच्चा अगर बिस्तर पे भूखा मर गया तो उसका जिम्मेदार सिर्फ तू होगा। इसलिए ये झगड़े खत्म करके अगर मुसलमान ठीक है तो उससे खरीदिए और अगर वो है तो उससे खरीदिए, जो सामने आ जाए उससे सामान खरीदिए। इसलिए कि तुम्हारे नबी ने फरमाया, तू जमीन पर रहने वाली मखलूक पर रहम करो, तुम्हारा परवरदिगार तुम पर रहम फरमाए। आप
आपकी महफिल बहुत कामयाब है, आपका जलसा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से सुना आपने, बहुत दिल से सुना आपने। आपस में मिलकर रहिए, मोहब्बत से रहिए, प्यार से रहिए। मैं कमेटी वालों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला तुमको सलामत रखे, आपको खुश रखे, आपको शाद रखे, आबाद रखे, और शहीद मिल्लत का सदका अल्लाह आपकी नस्लों में अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।